गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोगों को ट्रिगोमेट्री का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन बताने आए हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ये इंग्लिश में हम लिख दिए हैं और इसको हिंदी में हम समझा रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम के किताब में देखें या इंग्लिश मीडियम में, सवाल एक ही है, उसी का ही आंसर है। मैथ में तो इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका होता है वो इंग्लिश में, ट्रिगोनोमेट्री में तो वैसा ही होता है जैसे इंग्लिश में होता है। तो आप देखिए, एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो रेशियोज दिया हुआ है, कौन, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, उसको क्या करना, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि जो मेरे पास साइन ए, सेक ए और टेन ए जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, हमको कॉट ए के पद में लिखना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखें। हिंदी में यही लिखा हुआ है, यानी टर्म किस टर्म में बना देना है, कॉट के टर्म में। चलिए पहला है, देखिए पहला है साइन ए। अभी आपके सामने साइन ए दिख रहा है, जो लिखे हैं 1/cosec है। आपको पहले पढ़ाए हम कि जो आइडेंटिटी फॉर्मूला बताए थे उसमें क्या बताए थे कि साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1। अगर हम साइन को रखते हैं बराबर के उस तरफ कॉसेक को ले जाते हैं तो क्या होता है 1/cosec ए। ठीक वही फॉर्मूला आज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जब आप 8.4 बनाएंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि आप सब उस फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे। उसके बाद जब 8.4 पढ़ाने आए हैं तो आप पहले से तैयार हैं, रेडी हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec है। आप कहेंगे कि cosec ए क्यों लिखी, तो cosec ए हम इसलिए लिखे कि cosec का फॉर्मूला कॉट में डायरेक्ट मिलता है हमको, वो भी हम उस वीडियो में लिखे थे। अब आप देखिए 1/cosec ए, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, cosec स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर जब हम cosec को रखे थे तो बराबर के बाद ले गए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया था, और जब उसका स्क्वायर हटाए थे cosec का तो उधर रूट अंडर चल गया था। अभी आप देखिए 1/cosec हम लिख दिए हैं, अब 1 ऊपर में है ही और cosec का फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखे हैं। जो हम वहां आपके सामने दोनों किस किस फॉर्मूला का यूज हुआ है वहां हम लिख दिए हैं। आपको क्या कर रहा था, साइन को किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, कॉट के टर्म में आ गया ना, यही हो गया इसका आंसर। एक आंसर आ गया आपका। अब दूसरा देखिए क्या है, सेक ए, ध्यान से देखिए सेक ए है। अब इस सेक को किस टर्म में लिखना है, कॉट के टर्म में। अब आप बताएं, सेक का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक को रख लेते थे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो जब हम सेक का फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए पढ़े हैं हम, आप देखिएगा पिछला वीडियो आप बार बार देखिएगा, उसमें आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़े। अब देखिए ये जब पढ़े हैं तो इस 10 को तो कॉट में बदलना आसान है, तो 1 प्लस 10 होता है 1/cot, कॉट क्या स्क्वायर ए। अच्छे से देखें ये रूट रहेगा ही। अब बराबर करते हैं, इसके नीचे में एक है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, ऐसे इसको ब्रैकेट में दे अंडर रूट चढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखिए इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर। हमको कॉट के पद में बोल रहा है, हमारे कॉट के पद में आ गया है। अगर इसका स्क्वायर आप हटाना चाहें, आप इसको हटाना चाहें
तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट बटा में कॉट ए। आपके कॉट के टर्म में आ गया किसका वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉट क्या आ गया। अब तीसरा है क्या है कॉट, तीसरा क्या है 10, ध्यान से देखिए 10 ए, और 10 को तो आप पहले से ही पढ़े हैं, 10 इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट ए, ये तो फॉर्मूला ही होता है, कॉट के पद में लिखा गया। अगर आपको पिछला फॉर्मूला अगर अच्छे से याद होगा ना तो ये सवाल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते कि थोड़ा सा आप टेक्निक इसमें देखें। सब जगह फॉर्मूला का ही इस्तेमाल हुआ है, इसमें बस एक फॉर्मूला लगा और बाकी भिन्न का जोर लगा, और इसमें तो डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला कट होता ही है, और इसमें मात्र 2 फॉर्मूला लगा है, उसका इस्तेमाल हुआ। ये वीडियो आपके सामने जो है और इससे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। बाय बाय।